टॉपिक यूनिट चैनल पर आपका स्वागत है। तो गाइस अपनी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज चल रही थी जो कि मॉक मैकेनिकल के लिए एसएससी जेईई और यूपी ट्रिपल एससी जेईई के लिए बेस्ट सीरीज है। गाइस पूरे यूट्यूब पे ऐसी सीरीज नहीं मिलेगी। 1820 क्वेश्चन चुने हुए क्वेश्चन जो कि 100 मॉक में से निकाले हुए रिलेवेंट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइस इतना ही आप करके ले जाइए तो ये गारंटी है मेरी, एक क्वेश्चन नहीं अटकेगा आपका। तो गाइस ये डिटेल में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए तुरंत क्वेश्चनों की तरफ ले चलता हूँ। 1 से लेकर 170 तक हो गए थे हमारे। ये 200 पार्ट चलेंगे हमारे, जिसमें कि 14 पार्ट कंप्लीट हो गए। 15वां पार्ट है ये। अगर आपने इससे पहले नहीं देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, देख लेना। ओके गाइस, तो गाइस इसकी थोड़ी रेंज बढ़ा लेना, 360 पे कर लेना, क्योंकि अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा हो तो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस स्टार्ट करने से पहले ये बता दूँ कि मेरे चैनल पर जीके और मैकेनिकल की पढ़ाई की जाती है। जीके ऐसी होगी गाइस कि एक क्वेश्चन नहीं अटकेगा, गारंटी, क्योंकि इसमें लूसेंट के ऑब्जेक्टिव पढ़ाए जाते हैं विद डिटेल। तो गाइस जीके भी स्टार्ट होने वाली है और उसकी ऐसी ट्रिक बताई जाएगी जो आपको क्वेश्चन में हमेशा याद रहेगी, आपको एग्जाम में एकदम याद रहेगी हमेशा। तो गाइस स्टार्ट हो चुकी है आपका ये, और ये हिंदी और इंग्लिश में है। और गाइस एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसकी डिटेल सॉल्यूशन जरूर देखना क्योंकि उससे हमारा एनालिसिस होता है टेस्ट का। गाइस कितना भी पढ़ लीजिए, अगर टेस्ट नहीं दे रहे हैं और एनालिसिस नहीं कर रहे हैं तो सब बेकार है। इसलिए कह रहा हूँ कि रोज़ के टाइम निकालिए 5-10 मिनट और इस टेस्ट को लगाइए। ज़रूर एग्ज़ाम में आपको ये फ़ायदा देगा। गाइस अगर मैकेनिकल के हैं तो मैंने बहुत सारा मटेरियल दे रखा है मैकेनिकल का, जिसमें कि 2019 तक के प्रीवियस पेपर दे रखे हैं एसएससी जेईई के, जो कि पूरी यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे, गूगल पे नहीं मिलेंगे। अगर आपने नहीं देखा हो तो उसका भी फ़ायदा उठाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में या चैनल पर जा सकते हैं। तो गाइस ये आज के 10 क्वेश्चन होगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इनका डिटेल सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ, जो कि एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना और उसका एनालिसिस खुद करना। और मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा वरना आपका टाइम वेस्ट होता है। तो ये गाइस यूनिक चैनल है जहाँ टाइम यूटिलाइज किया जाता है। ओके गाइस, तो मैं देने जा रहा हूँ इसका डिटेल सॉल्यूशन। तो गाइस ये डिटेल सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ, जो कि आप नीचे का अगर आपको एनालिसिस करना है तो नीचे का आप खुद देख लीजिए स्टॉप करके, ये स्क्रीनशॉट ले लेना, सही है। और मैं ऊपर का पढ़ के बता दे रहा हूँ। आ सबमर्ज्ड बॉडी विल बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ द सेंटर ऑफ बॉयंसी बी इज एबव ऑफ जी। यानी अगर सेंटर ऑफ बॉयंसी बी जो है ना, अगर जी के ऊपर है तो वो अपना इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है, सही है। नीचे डिटेल सॉल्यूशन आप खुद देखिए। स्टेबल में बी इज एबव जी, अनस्टेबल में बी इज बिलो जी, और न्यूट्रल में बी और जी कॉन्साइड होते हैं, यानी एक सतह पर होते हैं। ये हिंदी मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया गाइस। निम्नलिखित से कौन सा गलत है? तो सतह की गहराई तरल में जितनी नीचे होती है क्षेत्र के केंद्रक में दाब के केंद्र की दूरी उतनी अधिक होती है, गलत है। बाकी तीनों सही हैं। पूरा डिटेल सॉल्यूशन आप जरूर देखें। और हाँ गाइस, इसके बाद मैं आपको चैप्टर वाइज और फुल लेंथ सीरीज भी दूंगा पेपर आने से पहले। ओके, इसलिए चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करके जाना। जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया नीचे और बेल आइकन को क्लिक कर दें।
एक समान रूप से वितरित भार W का वहन करने वाले एक समान रूप से संवर्धित बीम में प्रतिवंकन बिंदु मौजूद नहीं होता है। तो कॉन्ट्राफ्लेक्सर की बात कर रहे हैं। तो गाइस हिंदी और इंग्लिश टेस्ट का ये फ़ायदा है कि जिसको इंग्लिश में कुछ समझ नहीं आ रहा है वो हिंदी में देख सकता है, और जो कोई हिंदी बिल्कुल नहीं आ रही वो इंग्लिश तो देखेगा ही देखेगा। तो इसलिए मैं डबल सीरीज लाया हूँ ये, ताकि ना हिंदी वालों को नुकसान हो ना इंग्लिश वालों को। देखिए इस आरेख में अपरूपण बल यानी शियर स्ट्रेस बताना है आपको, शियर फोर्स, आरेख SFD बताना है। तो ये एक समान रूप से वितरित भार वाले बहुधारक यानी UDL पूछा है ये बहुधारक का। गियर के बड़े दाब कोण के परिणाम स्वरूप चौड़ा आधार और मजबूत दांत प्राप्त होता है। नीचे आप खुद देखिए, खुद लिखिए, ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, इसलिए मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। गाइस इस सीरीज को हल्के में ना लें, पहले बोल रहा हूँ। इसका एक एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। जो भी आपको टॉपिक इसमें से नहीं आ रहा है उसे आप बुक से पढ़ लें या कहीं से देख लें, अपना समझ लें, ये समझ लीजिए। उससे आपका पूरा टेस्ट का एनालिसिस का फिर आएगा मजा करने में। क्लियर करते हुए चले जो इसमें मैसिंग गियर के दांतों के सर्पण वेग का मान W1 + W2 × X। What the value of velocity of sliding of meshing gear teeth W1 + W2 X। निरंतर गति पर संचालित एक अधिनियंत्रक के लिए आवरण पर लागू बल का मान क्या होगा? तो वो होगा 0। For a governor running at a constant speed, what is the value of the force acting on the sleeve? 0। और अपना लास्ट क्वेश्चन, कैम संचालन में एक अनुगामी के अक्ष को ऑफसेट करना क्यों आवश्यक होता है? तो वो अनुगामी और कैम सतह के बीच घर्षण को कम करने के लिए। जो ऑफसेट होता है ना, वो घर्षण को कम करने के लिए होता है। तो इन अ कैम ड्राइव इट इज एसेंशियल टू ऑफसेट द एक्सिस ऑफ द फॉलोअर टू डिक्रीज द वियर बिटवीन फॉलोअर एंड कैम सरफेस। तो गाइस ये डिटेल सॉल्यूशन कंप्लीट हो गए हैं। और मैं ये बता दूं, अगर आप SSC JEE UP SSC JEE की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से जुड़िए। इस पर मैकेनिकल का मटेरियल तो आएगा ही आएगा, उसके बाद UP SSC GK और SSC GK भी पढ़ाई जाएगी, जो कि ट्रिक वाइज भी होगी और कॉन्सेप्ट वाइज भी होगी। ऐसी होगी जो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी गाइस। एक बार गारंटी से, मेरी गारंटी से जुड़ के देखिए, 1 महीने में देखना कितना चेंज आता है। तो नीचे लाल बटन है, अब तो कहने की जरूरत नहीं, सब समझदार है किससे किसको फ़ायदा हो रहा है, किस चैनल से। तो नीचे लाल बटन है, अगर फ़ायदा दिखे और आगे दिखेगा, मैं ये आपको बता रहा हूँ, ये मेरा पूरा वादा है, आपको आगे 100% फ़ायदा होगा। तो नीचे लाल बटन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक कर दें। और जो भी बात करनी है कमेंट में कह सकते हैं, और लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू गाइस, बाय बाय।